सेंट्रल फोर्स हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। सेंट्रल फोर्स से लड़ाई करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्यों सेंट्रल फोर्स से क्या लड़ाई करेंगे? सेंट्रल फोर्स तो हमसे लड़ाई करेगी। मैंने खुद सेंट्रल फोर्स को धक्का मारते हुए देखा है, टीएमसी के कैडर्स को बदतमीजी करते हुए देखा उनके साथ, और बीजेपी के साथ काफ़ी नर्म बर्ताव करते हुए देखा है। आप तथ्य पे नहीं बिलीव करेंगे, आप उन जैसे चोर उनके ऊपर बिलीव कर रहे हैं जो यहाँ पर कह रहे हैं कि बंगाल में लाशों की ढेर लगी हुई है। 7 मौत हुई है, जिसमें से 4 तो टीएमसी के लोग मरे हुए। ये तो आपके व्यूअर्स को पता ही नहीं। 7 से अगर 8 मौत हुई है, उसमें से 4 टीएमसी को मार दिया गया है, मगर नेशनल मीडिया कुछ और दिखा रही है। दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर के लोग कर्नाटका कुछ और ही देख रहे हैं। आज मोदी के रहते हुए देखिए, मोदी, अमित शाह, ये लोग राइट मेकर्स हैं। जितना अच्छा इनको राइट आता है, ये मतलब कि दंगा भड़काने वाले बिल्कुल जितना इनको अच्छा आता है, शायद कोई ये बच्चे को भी मतलब ये सिखा सकते हैं कि किस हिसाब से इसको नरेट करिए। एकम बनर्जी तो खुद एक टाइम पे बीजेपी में थी। अटल बिहारी की तो तारीफ मैं कर रहा हूं आपके साथ बैठकर। मैं चाहता हूं मैं अटल बिहारी की तारीफ करूं। अटल बिहारी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। बीजेपी कब आई और कब गई पता भी नहीं चला। टीएमसी करती है गुंडागर्दी पंचायत चुनाव में? अब देखिए, जो ये स्टेज ड्रामा जो रचाया गया है, शुभेंदु अधिकारी जो अमित शाह के लीडरशिप के अंदर यहाँ पे गन, बॉम्ब और बाकी जो हथियार सप्लाई करवा रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। हाल ये है कि पंचायत चुनाव में भाजपा ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस खून की होली खेल रही है और तृणमूल कांग्रेस जो है गुंडागर्दी कर रही है और इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस लाया गया। तो आप क्या इस बात को मान रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के वर्कर जो है यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं? बाकी अपोजिशन पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी के साथ टीएमसी का जो है पैकअप हो चुका है 22 सीटों के लिए, 24 सीटों के लिए बंगाल में लोकसभा के लिए। तो अगर लोकसभा पैकअप हो जाएगा तो अभिषेक बनर्जी पर सीबीआई और ईडी का मामला खत्म हो जाएगा। पर अगर जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में जो है लोकसभा का चुनाव में टाइम है, विधानसभा हो चुका है, भाजपा जीत हो चुकी है और ममता बनर्जी की सरकार चल रही है लगातार 2 सालों से। सवाल ये है कि पंचायत चुनाव में भाजपा ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस खून की होली खेल रही है और तृणमूल कांग्रेस जो है गुंडागर्दी कर रही है और इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस लाया गया। तो आप क्या इस बात को मान रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के वर्कर जो है यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं? सेंट्रल फोर्स 2008 में आया था, 39 लोग मारे गए थे। 2013 में 36 लोग मर गए थे इलेक्शन में, और 2016, 2019, 2021 और 2023। तो सेंट्रल फोर्स हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। सेंट्रल फोर्स से लड़ाई करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्यों सेंट्रल फोर्स से क्या लड़ाई करेंगे? सेंट्रल फोर्स तो हमसे लड़ाई करेगी। मैंने खुद सेंट्रल फोर्स को धक्का मारते हुए देखा है, टीएमसी के कैडर्स को बदतमीजी करते हुए देखा उनके साथ, और बीजेपी के साथ काफ़ी नर्म बर्ताव करते हुए देखा है। तो ये तो मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ। तो हमें सेंट्रल फोर्स से कोई डर नहीं है। मगर अगर आपके घर में कोई आके ये कह दे आपसे कि रज़ा अंसारी आप नकारे हैं, आप अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, हम कोई और एक मर्द को लेकर आते हैं जो आपका घर चलाते हुए जाए, तो आपको कैसा लगेगा? हमने इसलिए अपोज किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया? हमने इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज अबव हाई कोर्ट। लॉ, चाहे वो बंगशाल कोर्ट, सियालदा कोर्ट, चाहे जो भी कोर्ट हो, कोर्ट के ऊपर कोई नहीं हो सकता। जो कोर्ट के फैसले आते हैं, मैं वो कह रहा हूँ, कोर्ट ने हमें इजाज़त दिया है कि आपको नहीं समझ में आता, आप वापस से फाइल करिए। कोर्ट ने हमें इजाज़त दिया, मगर कोर्ट का आदेश टीएमसी से बड़ा नहीं हो सकता। कोर्ट का आदेश सबसे बड़ा है। तो क्या टीएमसी करती है गुंडागर्दी पंचायत चुनाव में? अब देखिए, जो ये स्टेज ड्रामा जो रचाया गया है, शुभेंदु अधिकारी जो अमित शाह के लीडरशिप के अंदर यहाँ पे गन, बॉम्ब और बाकी जो हथियार सप्लाई करवा रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। जबकि अभिषेक बनर्जी ने 11 या 12 जून को कह दिया था कि मैं बस एक कॉल अवे हूँ, आप मुझे उसका टैगलाइन था, अभिषेक एक डाके, अभिषेक बनर्जी एक डाके, मतलब बंगाली में कहा जाता है एक डाके, मतलब एक कॉल हम बाहर हैं। आप चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, अगर आपको नॉमिनेशन करने में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, आप फौरन मुझे कॉल करिए। और टीएमसी ने इस बार जितने भी बैड एलिमेंट्स थे, जो पार्टी में बिना कोई अपॉइंटमेंट के
बिना कोई चीज़ के जो हमारे पार्टी में आ गए थे उनको टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि वो काम नहीं किए, लोगों के साथ नहीं रहे, और हमने स्टर्न एक्शन लिया, हमने उनको टिकट नहीं दिया पंचायत का। वही लोगों को बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस ने फौरन अपने गोद में ले लिया, समझिएगा, फौरन अपने गोद में लेने के बाद, और यही लोगों ने काफ़ी आतंक मचाया, जिसके ऊपर टीएमसी का स्टैम्प लग रहा है कि ये टीएमसी वाले। अच्छा, तो बाकी ओपोजिशन पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी के साथ टीएमसी का जो है पैकअप हो चुका है 22 सीटों के लिए, 24 सीटों के लिए बंगाल में लोकसभा के लिए। तो अगर लोकसभा पैकअप हो जाएगा तो अभिषेक बनर्जी पर सीबीआई और ईडी का मामला खत्म हो जाएगा। पर अगर ऐसा होता तो मेरी बहन जो अभिषेक बनर्जी की जो वाइफ हैं उनको इंक्वायरी में तो नहीं बुलाया जाता। 2 हफ्ते पहले उनको इंक्वायरी में बुला, उनको 8 घंटा 6 घंटा बैठा के रख दिया गया। अभिषेक साहब को सुबह से लेकर शाम तक बैठा दिया गया। और अगर सच में अगर बीजेपी और टीएमसी का अगर साठगांठ होता तो क्या शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह नेशनल मीडिया को पूरा खरीद कर, मणिपुर को इग्नोर कर कर आप बंगाल में पंचायत इलेक्शन पे फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर वायलेंस हो रहा है, यहाँ पर डेमोक्रेसी हट गई है? ये नहीं हो पाता ना। फिर तो आराम से पंचायत होते, जैसे यूपी में पंचायत होता है। यूपी में कितने लोगों को नॉमिनेशन नहीं किया जाता आपको पता है? आपको नहीं पता होगा, नेशनल मीडिया को नहीं पता होगा, क्योंकि वहाँ पर दिखाई नहीं जा रहा। मगर बंगाल और बंगाल के जनता और ख़ास करके हमारे बंगालियों को बेइज्जत करने का जो पीड़ा और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांतो मजूमदार और बाकी सब ने, अमित शाह ने जो लिया हुआ है कि इन बंगालियों को किस हिसाब से बेइज्जत किया जाए, हम करके दिखाएंगे। क्योंकि इन बंगालियों को सिर्फ लड़ाई करने आता है और कुछ नहीं करने आता है। आप देखिए बीजेपी आज सिर्फ 1% दूर है नॉमिनेशन के लिए। टीएमसी नंबर 1 में, बीजेपी सेकंड में है। 1% नॉमिनेट नहीं हुआ बस उनका, 99% नॉमिनेट करके आ गए। और ये आंकड़े स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है, मैं आपको दे दूंगा, आप लगा दीजिए अपने चैनल में, मैं आपको दे रहा हूं। तो आप तथ्य पे नहीं बिलीव करेंगे, आप उन जैसे चोर उनके ऊपर बिलीव कर रहे हैं जो यहां पर कह रहे हैं कि बंगाल में लाशों की ढेर लगी हुई है। 7 मौत हुई है, जिसमें से 4 तो टीएमसी के लोग मरे हुए। ये तो आपके व्यूअर्स को पता ही नहीं है। 7 से अगर 8 मौत हुई है, जिसमें से 4 टीएमसी को मार दिया गया है, मगर नेशनल मीडिया कुछ और दिखा रही है। दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर के लोग कर्नाटका कुछ और ही देख रहे हैं। तो बंगाल से क्या दुश्मनी है मोदी जी को? बिकॉज ममता बनर्जी एक वाहिद ऐसी लीडर है जिनसे वो उनका नहीं बन रहा है, क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुन रही हैं। ममता बनर्जी तो खुद एक टाइम पे बीजेपी में थी। अटल बिहारी की तो तारीफ मैं कर रहा हूँ आपके साथ बैठकर। मैं चाहता हूँ मैं अटल बिहारी की तारीफ करूँ। अटल बिहारी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। बीजेपी कब आई और कब गई पता भी नहीं चला। इस हमारे भारत के लोगों को कोई मतलब भी नहीं था। 2002 में बाबरी मस्जिद शहीद हो गया, याद नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल था। मगर आप जब उसमें एलके अडवाणी का जो हाथ था, उसमें मोदी का जो हाथ था, तो ये क्या बीजेपी जानबूझकर करवाई थी उस वक्त? मुझे ये जानना है। एलके अडवाणी ने करवाया था, और एलके अडवाणी कहते हैं कि उनका जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर था द डिमोलिश ऑफ बाबरी मस्जिद। हम एलके अडवाणी को नहीं मानते। यात्रा में क्या अटल बिहारी वाजपेयी थे? नहीं, तो प्रधानमंत्री थे, वो क्यों रहेंगे? एग्जैक्टली, तभी तो हम नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट है। मुझे तो अगेंस्ट, मैं हूं ही अगेंस्ट में। अटल बिहारी ने हमारे को बाईपास दिया, हाईवे दिया, रास्ते बनाए। कौन सा क्या कांड हो गया? कभी हमने तो नहीं सुना। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में कांग्रेस आके हटा के चला गया उनको। कांग्रेस भी था तो क्या ही हो गया? अगर आज कांग्रेस भी, अगर मनमोहन सिंह भी थे तो दुनिया को इतना परवाह नहीं था, क्योंकि एक गवर्नमेंट चल रही है, हमें ऐसे भी खुद से कमाना है। लोग क्या सोचते हैं? हमें ऐसे भी खुद से कमाना है, खुद से खाना है, हमें कोई नहीं देने वाला। ठीक है, तो कम से कम सुकून तो है। अटल के टाइम में भी सुकून था, कांग्रेस के टाइम में भी सही सुकून था। तो प्रॉब्लम तो यही आ रहा है ना कि हमें सुकून से रहने दीजिए आप। आज मोदी के रहते हुए देखिए, मोदी, अमित शाह, ये लोग राइट मेकर्स हैं। जितना अच्छा इनको राइट आता है, ये मतलब कि दंगा भड़काने वाले, बिल्कुल जितना इनको अच्छा आता है, शायद कोई ये बच्चे को भी मतलब ये सिखा सकते हैं कि किस हिसाब से इसको नरेट करिए। अच्छा, एक सवाल है कि क्या बंगाल में सच में कुछ वायलेंस हो रहा है? अगर आप पार्टी लाइन से हट के बात करेंगे तो सच में कोई वायलेंस हो रहा है या सिर्फ प्रोपेगेंडा चल रहा है? नहीं, देखिए, आप जो टीवी में देख रहे हैं या आपके पास जो वीडियोस आई वो तो झूठ नहीं है। बम चल रहा है, गोली की आवाजें आ रही हैं, डेड बॉडीज मिली, वो तो झूठ नहीं है। मिले तो हैं, पर इस मैसेकर को कराने वाला कौन है? हम क्या अपने टीएमसी के 4 बंदों को मार देंगे प्रोपेगेंडा के लिए, टीआरपी के लिए? हम तो ऐसे नहीं कर सकते। जहां पर मतलब सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया गया है, नबन्ना से लेटर आ चुका है कि अगर कोई भी टीएमसी कैडर को कोई भी वायलेंस या कोई भी बदतमीजी करती देखी जाए, ही विल बी सस्पेंडेड फॉर लाइफ टाइम। इतना सारा बात आ चुका है, मगर फिर भी अगर आप
मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाना चाहता हूँ जल्दी से, आप उसको अपने प्लीज़ उसको आप अपने उसमें डालिएगा। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, ऐसे 50 से 100 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं और जहाँ पर इनका नाम है बंदना मजुमदार। ये देखिए, मैं आपको टीवी में दिखाना चाहता हूँ, आम छाप से खड़ी हैं और देखिए ये बंगला में क्या लिखा है, इनको सपोर्ट किया गया है बीजेपी, बाम, कांग्रेस, आईएसएफ। ये चार मिलकर अगर बंगाल को तबाह करने के लिए आए हैं तो ये भी तो मान के चलिए कि टीएमसी तो हाथ पे हाथ रखी नहीं रहेगी। तो रिटेलिएट करेंगे आप? रिटेलिएट तो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं, अगर आप मेरे बंगाल के जनता को, 12 करोड़ जनता को अगर आप थ्रेटनिंग देने के लिए आए हैं और बाहर से आर्म्स एंड एम्यूनिशन मंगाने वाले हैं, ये कोई अफगानिस्तान है? बंगाल तो भारत का हिस्सा है। मतलब इसको तो बोलते हैं कि ममता बनर्जी पाकिस्तान बनाने वाली है। पाकिस्तान कैसे बन जाएगा? पाकिस्तान क्यों? देखिए वही बात हो गई ना, यहाँ पर मुसलमान हैं और मुसलमान को ममता बनर्जी ने हक दिया, जैसे हिंदुओं को हक दिया है, जैसे सिखों को हक दिया, जैसे ईसाइयों को हक मिला है, तो ये मुसलमान को जब हक मिल जाता है तो फिर ये पाकिस्तान हो जाता है, ये कश्मीर बना दिया जाएगा। अल्लाह का एहसान है कि आज मैं आप जहाँ बाहर निकल के आपको हिंदू से पूछिए कि वो कितना खुश है बंगाल में। कम से कम चैन की ज़िंदगी तो सो रहा है, चैन की नींद तो सो रहा है, कम से कम उसके घरों के ऊपर बुलडोज़र तो नहीं चल रही है। तो लगातार पूरे देश भर का माहौल यह है कि मणिपुर आग में जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर भाजपा ने जो है एक समझिए कि लोकसभा का चुनाव बना दिया और गोदी मीडिया लगातार इस तरह से इसको प्रोपेगेट कर रही थी। तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन तौसीफ रहमान से बात हुई, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने तमाम राय रखे और कुछ वीडियो भी आपको दिखाए गए कि किस तरह से यहाँ पर वायलेंस का जो है एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हालांकि धरातल पर वैसी चीज़ें नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं और कुछ और लोग भी मारे गए हैं। 8 लोगों के मरने की खबर आई है। तो इस पर जो है क्या कुछ होगा, 8 जुलाई को इलेक्शन है, देखते हैं कि पंचायत इलेक्शन किस तरह से क्या रुख बदलता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।